मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम आप लोगों से निवेदन कर रहे थे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये करने के लिए चार लेकिन है एक। रामश्च नाम रूपञ्च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। हे भगवान, आप सच्चिदानंद हो, शंकर भगवान कह रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप है, वाल्मीकि जी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान और भगवान का शरीर दोनों एक है। हमारा शरीर पंचभूतों का है। प्राण निकल जाता तो लोग कहते मिट्टी उठाओ, मिट्टी का बना हुआ पार्थिव है। लेकिन भगवान का चिदानंदमय स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों एक ही हैं। श्री राम नाम में श्री राम भगवान रहते, नाम में भगवान रहते हैं। श्री राम रूप में, जो भगवान का नाम है वही भगवान का रूप है। हमारे आपकी तरह पंच भौतिक भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान स्वयं से इस संसार में आते हैं, स्वयं से। हम इस संसार में कर्मों के अनुसार आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान के नाम में भी वही शक्ति है जो भगवान में है। और इस युग में तो भगवान के नाम का ही संबल है। कल शंतरणोपनिषद में लिखा है, हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कल आप सुन रहे थे हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया, उसके प्रभाव से हनुमान जी के जीवन में जो संकट आया वो अपने आप टल गया। नाम लेने से भगवान की कृपा प्रत्यक्ष मिलती। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई। कल सुन रहे थे हम, भगवान की प्रत्यक्ष कृपा मिल रही है। हनुमान जी के सामने सुरसा आई। जब कोई काम आप अच्छा करने जाते हो तो विघ्न अवश्य आते हैं। हनुमान जी के सामने विघ्न बन करके आई सुरसा। ये सर्पों की माता है, सर्पिणी है। सुरसा नाम अहिन की माता सर्पिणी, और सर्पिणी मातृत्व पर कलंक है। मां का हृदय ममता का होता है, हाड़ मांस का नहीं होता। लेकिन ये ऐसी माता है जिसको जन्म देती उसे ही खा जाती है। सर्पिणी अपने बच्चों को खा जाती है। तो सर्पिणी है, बड़ी निर्दयी है। हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए देवताओं ने भेजा है। तो देवता तो सद्गुण कहे जाते हैं। यदि कोई राक्षस रास्ता रोकता है तो कहते हैं भाई कि दुर्गुण है, इसका काम है रास्ता रोकना। लेकिन पहला रास्ता तो हमारे सद्गुण रोकते हैं। पहला रास्ता तो देवता लोग रोकते हैं। देवता सद्गुण के स्वरूप। सुरसा को किसने भेजा? पठई सुरन कहे ते बाता, देवताओं ने भेजा। आज सुरन मोहि दीन यहारा, देवताओं ने आज का भोजन हमको बताया कि हनुमान जी को जाओ आज खा लो, पेट भरो वहीं से। तो मैं तुम्हें खाने आई हूं, और देवताओं ने हमको भेजा। जब आप जीवन में कोई बढ़िया काम करेंगे तो आपका सद्गुण सामने खड़ा हो जाएगा, आपकी विशेषता सामने आ जाएगी। नहीं, दुर्गुण तो पीछे रास्ता रोकेंगे। जो आपके अपने हैं वही आपके बाधक बनेंगे। हनुमान जी के सामने सुरसा आई। हनुमान जी ने प्रार्थना किया कि आप माता हो, और एक माता संकट में है, जानकी जी संकट में है, मैं उनका पता लगाने जा रहा हूं। तो आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। मैं जानकी जी का पता लगा के आऊं और संदेश सुना दूं, मेरा काम हो गया। मैं इसीलिए जा रहा हूं। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कहे सुध प्रभु सुनाऊं। फिर हमको खा लेना, अपने आप आपके मुंह में बैठ जाऊंगा। तव बदन पुनि तव बदन पैठियों आई, आके आपके मुंह में बैठ जाऊंगा। सत्य कहो मोहि जान दे माई, माई कह रहे हैं, जाने दो हमको। लेकिन कवने जतन दे नहीं जाना, जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा तो माता जी तो भोजन करो, खाओ हमको।
लेकिन मैं भी राम काज करने जा रहा हूं, अपने बल से नहीं जा रहा हूं। मेरे बल का जब बखान किया था जामुन जी ने तो मैं चुप था। जिसके पास अपना बल हो तो निज निज बल सब कहो भाका, सबने अपना बल कहा। मेरे बल का बखान जब जामुन जी ने कहा तो मैंने सुना ही नहीं, मैं बोला ही नहीं। मेरे पास तो मेरे प्रभु का बल है। आजकल छोटे से थोड़े से धन पर, थोड़े से बल पर लोग इतराने लगते हैं, बड़े बुद्धिमान मानते हैं अपने आप। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के जीवन की घटना। एक बार बंबई में बड़े सेठ ने कहा हमारे यहाँ चरण रख दीजिए महाराज। महाराज जी सरल थे, चले गए। थोड़ा यहाँ भी थोड़ा यहाँ भी, बड़ी कोठी थी, लगा घुमाने, परेशान दुखी हो गए। तो एक जगह वो गोला सा होता है ना, ग्लोब जो घूमता है जिसमें संसार का नक्शा होता है, गेंदा सा, वो दिखाई पड़ा तो रुक गए। महाराज जी क्या देख रहे हैं, ये क्या है जरा बताओ। तो कहा ये संसार का मानचित्र है। अच्छा, फिर लगे देखने, अब क्या देख रहे हो उसमें महाराज। तो कहा इसमें अब मैं अपना देश ढूंढ रहा हूँ, मेरा देश कहाँ है। कहा मैं बताऊँ कहाँ, बताइए। छोटा सा भारत देश। फिर लगे देखने, अब क्या देख रहे महाराज जी, इसमें बंबई ढूंढ रहा हूँ। मैं बताऊँ कहाँ, एक छोटे से बिंदु जैसे बंबई। फिर लगे बहुत ध्यान से देखने, अब क्या देख रहे महाराज। कहा अब इसमें तेरी कोठी देख रहा हूँ कि किधर है। अरे महाराज इसमें मेरी कोठी कहाँ से दिखाई पड़ेगी। तो कहा ससुर जब तेरी कोठी नहीं दिखाई पड़ेगी हमको काहे को परेशान कर रहा, आ गए तेरा सम्मान कर। तो इतने बड़े संसार में हमने अमेरिका देखा नहीं, यूरोप देखा नहीं, सब देखे नहीं, सब भारत में ही सब जगह नहीं देख पाए हो। इस संसार में हमारा कितना बड़ा अस्तित्व है। हम उसकी चर्चा नहीं सुनना चाहते जिसके तेज से सूर्य को तेज मिलता है। नहीं, भगवान कौन है? शंकर भगवान कह रहे हैं जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। संसार प्रकाशमान है किसके प्रकाश से? राम जी के प्रकाश से। हनुमान जी रावण को कथा सुनाते हैं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया। ये जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, रावण को सुना रहे। अनंत अनंत ब्रह्मांड की रचना कौन करती? माया करती। जिसकी आज्ञा से ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोए रोए में ब्रह्मांड माया से निर्मित, माया से निर्मित ब्रह्मांड। तो पाई जा सुबल भी रचती माया, जिसके बल से माया ब्रह्मांडों की रचना करती। करोड़ों ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। जाके बल बिरंची हरीसा, जिसके बल से बिरंची हरीसा, बिरंच ब्रह्मा जी
हरि विष्णु भगवान, ये भी दरवाजा मोड़ दीजिए ना, ये भी मोड़ दीजिए, न जाएगी नहीं, आपको जाना पड़ेगा। जाके बल बिरांची हरि सा, पालत सृजत हरत दस सीसा। सृजन करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं विष्णु भगवान, और संहार करते हैं शंकर भगवान, जिसके बल से। जा बल शीस धरत सहसानन, ये कथा सुना रहे हनुमान जी रामायण सुंदरकांड में। जा बल शीस धरत सहसानन, 1000 फण वाले शेषनाग धूल कण के समान अपने सिर पर ब्रह्मांड धारण करते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। अरे भगवान के गुण को गाया नहीं जा सकता, भगवान को समझा नहीं जा सकता। उत्तरकांड में लिखा है, जल सीकर, समुद्र में इतना जल है ना, एक छोटी सी बूंद, कितनी बूंद है कोई गिन सकता है? सीकर समझते हैं? सीकर, जल में एक पतली सींक डुबो लीजिए, डुबो करके जब ऐसे करेंगे तो एक नन्ही सी बूंद सींक के नीचे लटकती दिखाई पड़ेगी, उसी का नाम सीकर, एक बूंद। तो समुद्र में कितनी बूंद हैं गिन के बताओ, असंभव है ना। जल सीकर महिरज, पृथ्वी में धूलि के कण कितने हैं, ये कोई गिन के बताओ। तो जल सीकर महिरज गन जाही, कोई गिन ले समुद्र की बूंद, कोई गिन ले पृथ्वी के कण कितने हैं। लेकिन ये हो असंभव है, संभव हो जाए। लेकिन रघुपति चरितन बरन सिराई, भगवान के गुणों को कोई कहले कि मैंने कह लिया इतने गुण है, हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मांड ने कहा निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे, वे भगवान, हम कौन है? अब देखिए हम अपनी सामर्थ्य हमारी कितनी, हम अभिमान करते हैं। अब भगवान जिसके हृदय में विराजमान, ऐसे भगवान जिसके हृदय में विराजमान हैं, वे हनुमान जी कह रहे हैं। भगवान कहाँ है? भगवान है हनुमान जी के हृदय में। ध्यान से सुनिए। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। आगार माने भवन, जिसके हृदय भवन में बसहि राम सर चाप धरे, जिसके हृदय में विराजमान है, वे हनुमान जी। बुद्धिमान कितने? बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। बलवान कितने? अतुलित बल धामम, 8 प्रकृति की 8 विशेषता। शंकर भगवान अष्टमूर्ति कहे जाते हैं। शंकर भगवान ही हनुमान बने, इसलिए इनमें 8 विशेषता है। गिनिए। अतुलित बलधामम, स्वर्ण शैलावदेहम, धनुज बन कृशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम, रघुपति बरदूतम, वात जातम नमामि। 8 विशेषता है।
लेकिन सब ताल ठोक के अपना बल बताते हैं, हनुमान जी नहीं बताते, अपना बल सुनते भी नहीं। वे हनुमान जी आज सुरसा से कह रहे हैं कि अब खाने आई हो तो खाओ। अब तो खाने के लिए मुंह बढ़ाना पड़ेगा ना, सर्पिणी ये मुंह बढ़ा रही है। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी दूने बढ़ रहे हैं, दूने। सुरसा के मुंह बढ़ाने की जो गति है, उसकी दूनी गति हनुमान जी की है। सोरह जोजन मुख तई ठयऊ। 16 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है। तो 16 योजन माने 64 कोस का मुंह बनाया इसने। तो तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन का मुंह बना तो 32 योजन के हनुमान जी आगे कैसे मुंह में आएंगे जी? दूने बढ़ गए। ये दूने कैसे हो रहे हैं? 2 अक्षर का बल है हनुमान जी के पास। इतने बलवान हो करके भी अपने को कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं निर्बल हूं। जो अपने आप को निरीह मान लेगा, निर्बल मान लेगा, उसे भगवान का बल मिल जाएगा। जो दीनहीन अकिंचन बन जाएगा, उसे भगवान का बल मिल जाएगा। दीन का मतलब ये नहीं कि निरीह हो जाना। वेदों ने कहा कि भगवान दीन बंधु है। रामायण में भी लिखा, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। तो दीन कौन है? जिसको दीनहीन लोग मानते हैं। कोई भीख मांग रहा तो उसको दीन मान लेते हैं। हमारे यहाँ जो परिभाषा की गई उससे बहुत दूर है लोग। दीनास्तु बहवः सन्ति, बहुत बहुत दीन दिखाई पड़ते हैं। क्षुधार्ता, कोई भूख से व्याकुल है, भोजन के लिए मांग रहा कुछ। शत्रु पीड़िता, किसी के पीछे शत्रु पड़ा है, दीन बचाए, जान बचा लो हमारी। रोगार्ता, किसी को रोग हो गया अब कैसे भी प्राण बच जाए, दीन दिखाई पड़ता है। दरिद्राश्च, 2 पैसे नहीं है किसी के पास, का ये सब दीन दिखते हैं, दीन इनको समझते हैं, लेकिन समझने वाले मूर्ख हैं, ये दीन नहीं है। ये कौन है? सर्वे कार्य साधका। इनका संकट टलने दो, पता लग गया कि रोग ठीक हो गया, फिर कल से देखो उसकी वही मूर्खता फिर शुरू हो जाएगी। एक बार मृत्यु टल तो जाने दो, फिर देखो उसी में घूमेगा जिसमें घूम रहा था। सर्वे कार्य साधका। तो फिर दीन किसको कहते हैं? दीन की परिभाषा क्या है? तो का दीन की परिभाषा यह है, भवपास निबद्धश्च, हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, और भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। भवपास निबद्धस्य
मम मोक्ष कथम भवेत, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम इस बंधन से छूटेंगे कैसे। मम मोक्ष कथम भवेत, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम भव बंधन में बंधे। भवपास निबद्धस्य मम मोक्ष कथम भवेत, इत्याकुलं मनो यस्य सदीनः कथ्यते बुधई। उसको दीन कहा जाता है। हमारा कैसे उद्धार होगा, हम भव बंधन से कैसे छूटेंगे, इसके लिए जो मन आकुल व्याकुल है उसे दीन कहते हैं। अच्छा, इनको कहा जा रहा है जय दीन प्यारे वेद पुकारे। और ये नहीं, अरे भाई ये लोग मर रहे हैं, मरे, हम तो संसार चला जाएगा लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। ऐसा मान के जो मूर्ख बैठा है अपने कल्याण के लिए नहीं लगा हुआ है, वो दीन नहीं है। दीन दीन कहते किसको? हनुमान जी दीन है, हनुमान जी दीन है, भरत जी दीन है, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा, उनके जीवन में दीनता दिखाई पड़ती है। जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, वो दीन दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी लंका में बंध गए, राक्षस मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी बंधे पड़े। हे प्रभु, राम काज के लिए मैं बंधा हूं, यदि राक्षस हमको मारेंगे तो प्रभु आपका विरध झूठा हो जाएगा। आपका नाम है ना, नाम तो भगवान का है, और जिसका नाम हो जाता है, जिसका जस हो जाता है, वो अपजस से बहुत डरता है। तो भगवान अपजस से, जिस भगवान का नाम लेंगे तो भगवान अपजस से डरेंगे, आपको बचाएंगे। हनुमान जी को राक्षस मारने के लिए दौड़े, सुनत निशाचर मारन धाये। हनुमान जी चुप शांत बंदर में बंधे हुए हैं, भगवान देखो बचा रहे हैं, लंका में भगवान बचा रहे हैं। सचिवन सहित विभीषण आए, विभीषण जी आ गए, बचा लिए। तो दीन बनकर भगवान की शरणागति जिसने स्वीकार कर ली है, सच्चे अर्थों में दीन है। जिसने समर्पण, संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर कर लिया, हाथ ऊंचा कर लिया, हम आपकी शरण में हैं। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव, राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव, राम राघव त्राहि माम। जो शरणागत हो चुका है, हनुमान जी शरणागत है, तो भगवान का बल मिल गया, दूने बढ़ने लगे, दूने। तो सुरसा ने कहा अच्छा मैं और तेजी से बढ़ती हूं। तो सत जोजन ते आनन कीन्हा, 100 जोजन का मुंह बनाया। अब 64 जोजन हनुमान जी थे, 100 जोजन की बन गई। तो हनुमान जी ने कहा तुझे केवल बढ़ने आता है, हमको छोटा भी होने आता है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, 100 जोजन माने 400 कोस की हो गई। अब 400 कोस की सुरसा आंख फाड़ के देख रही है कि अब कितने बड़े हो गए देखें। हनुमान जी बीच में आगे छोटा सा रूप बना गए।
बदन पैठ पुनि बाहर आवा। अदिलग रूप पौन सुतली ना, छोटा रूप लेकर के मुंह में चले गए, बड़ी देर तक रहे, फिर बाहर आए। कहा माता जी आपको भोजन करने की बड़ी शीघ्रता थी, मैं आपके मुंह में बड़ी देर से पड़ा हूं, आप नहीं खा रही हो तो आज्ञा दो हमको। देखिए एक खाने आई है, मारने आई है, गरल बन करके आई। जो भगवान की शरण में होगा, जिसको भगवान के नाम के बल का, भगवान के नाम के बल का भरोसा है। गोस्वामी जी ने यही कहा। अंतिम ग्रंथ विनय पत्रिका लिखा और विनय पत्रिका में लिखा, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोरे तो माये बाप दुई आखर। रकार और मकार दो अक्षर यही मेरे माई बाप है। मोरे तो माये बाप दुई आखर, हाँ शिशु अरनियरो। छोटा बच्चा माँ बाप के भरोसे होता है, उसे बस रोने आता है, उसे बस रोने आता है। अब क्यों रो रहा है? पेट दर्द कर रहा है इसलिए रो रहा है, भूख लगी इसलिए रो रहा है, गंदा किया है इसलिए रो रहा है। अब ये माँ समझे, उसे तो बस रोना आता है। बाला नाम रोदनम बलम। अब भगवान कहते हैं जो मेरे सामने बालक बन जाते हैं,